Welcome, students. Today we are going to continue the unit 2 of the story of Proserpine from your book Blossoms. Okay, so चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन आज शुरू करने से पहले हम कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। पूरा वीडियो को देखोगे तो स्टोरी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर हम थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ भी डिस्कस करते हैं एंड में। वीडियो को पूरा देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले यूनिट में हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले वाला वीडियो में फर्स्ट यूनिट का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह सेरेस जो है फल फूल शस्य सबकी देवी हैं, पेड़ पौधे सबकी। तो उनकी बेटी को जो है प्लूटो, जो कि मृत लोगों के जगत का राजा है, वो उठा के लेके चला जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। In the evening, Ceres came back home. She did not find her daughter, who usually came running to meet her. This had never happened before. Ceres was greatly surprised and a little worried. She searched for her in all the rooms, but they were all empty. Then she lighted a torch from the fires of a volcano and wandered about the fields and valleys looking for Proserpine. The search went on for the whole night, and in the morning her grief knew no bounds. तो जब उस शाम को सेरेस घर लौटी, सारा जनरली क्या होता है, वो लौटती है तो उनकी बेटी प्रोजरपाइन भाग के आती है और उनसे मिलती है। लेकिन उस दिन वैसा नहीं हुआ। तो वो थोड़ा मतलब सरप्राइज्ड हुई, थोड़ा उनको चिंता हुआ, क्योंकि ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। उन्होंने सारा घर सर्च किया मगर सब एम्प्टी था। तो उन्होंने एक टॉर्च जलाया वॉल्केनो के फायर से और फिर जो है सारी जगह फील्ड्स वैलीज सब ढूंढती रही। पूरी रात बीत गई और सुबह होते होते इनका दुख जो है बहुत बढ़ गया। That very day Ceres began a long journey. She wandered over land and sea, over hills and valleys for days together. She neglected all her work on earth. As a result, the crops failed everywhere. The ground became dry and barren. Famine broke out all over the world. It seemed that the earth grieved with the grieving mother. उसी दिन सेरेस एक लंबी जर्नी में चली गई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। वो लैंड में, सी में, हर जगह जो है वो ढूंढती रही, पहाड़ों में, वैलीज़ में, सब जगह ढूंढती रही। और उनका जो पृथ्वी के प्रति जो उनका दायित्व था, काम था, उसने उसको नेग्लेक्ट किया। क्योंकि वो बेटी को ढूंढ रही थी, वो बहुत दुखी थी। तो ऐसे क्या हुआ, चारों तरफ कोई क्रॉप्स नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ ठीक से। ज़मीन जो है बिल्कुल ड्राई हो गया, बंजर हो गया। चारों तरफ भूखमरी फैल गई, फैमिन चालू हो गया, मतलब सब जगह फैल गया। और जैसे ऐसा लग रहा था कि धरती जो है इस दुखी माँ के साथ दुख मना रहा है। The people were starving. They came to Ceres and implored her to bring back plenty and save their lives. इंसान जो है वो भूख से मर रहे थे। वे लोग सेरेस के पास आ गए और उनसे कहे कि प्लीज़ आप पहले जैसा सब कुछ बना दीजिए। Ceres lifted her sad face, weary and with ceaseless wandering, and said, I cannot take care of the earth until I get back my lost daughter. तो सेरेस जो है बहुत टायर्ड थी, दुखी थी। एकदम वो कंटिन्यू जो है इधर उधर घूम रही थी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो फिर वो बोली कि देखो, मैं तब तक इसको केयर नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं अपनी बेटी को वापस पा ना लूँ। So the people thought of praying to Jupiter, who was the king of the gods, and to Jupiter they sent their prayer to bring Proserpine back to her mother. They were sadly in need of Ceres's help. तो सारे लोग जो है जुपिटर, जो कि गॉड्स का किंग है, उनके पास गए, उनको प्रेयर किया कि सेरेस को आप हेल्प कीजिए, प्रोजरपाइन को लौटा दीजिए, क्योंकि धरती को सेरेस की ज़रूरत है। Ceres wandered all over the earth and came at last to Sicily. One day when she was passing by a river, waves carried something to her feet. She picked up the object and saw that it was the girdle of her daughter. तो वो ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी को आखिरकार सिसिली पहुंची। वहाँ पे एक नदी के किनारे से जा रही थी
तो उसी गार्डल को जो है नदी का पानी उनके पैर तक पहुंचा दिया, जो प्रोजरपाइन फेंक के गई थी, और वो पहचान गई कि ये उनकी बेटी का गार्डल है। सेरेस लुक्ड एट इट केयरफुली अगेन एंड अगेन, टीयर्स फिल्ड हर आईज एंड स्ट्रीम्ड down her face, her pale cheeks. She suddenly seemed to hear a voice coming from a nearby fountain. The voice grew clearer every moment and it said, Ceres, great mother of the earth, I am the nymph of the fountain. I live in the dark depths of the earth, and I have seen your daughter on a throne in the kingdom of Pluto. Her cheeks were pale and her eyes were heavy with weeping. Go to Jupiter and pray to him to send her back to you. Do not grieve anymore. तो सेरेस जो है वो गार्डल को लेके रो रही थी, तो अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दिया जो धीरे धीरे क्लियर हुआ, और फिर वो आवाज़ बोला कि सेरेस, मैं एक निम्फ हूँ। अभी देखो निम्फ क्या है, मिथोलॉजिकल गॉडेस ऑफ ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स। तो ये एक मिथोलॉजिकल गॉडेस है और उन्होंने कहा कि मैं इस फाउंटेन में रहती हूँ और मैं बहुत नीचे तक देख चुकी हूँ, डार्क डेप्थ्स ऑफ द अर्थ। वहाँ पे मैंने तुम्हारे बेटी को देखा है, प्लूटो के प्लूटो के पास जो है वो राजगद्दी में बैठी है। वो बहुत ही सूखी पड़ गई है, पीली पड़ गई है और बहुत रोई है। जाओ जुपिटर के पास जाओ और उनसे प्रे करो कि वो तुमको अपनी बेटी लौटा दे और मत रो। विद दीज वर्ड्स द निम्फ सीम्ड टू लीप टुवर्ड्स द सन एंड द स्काई। ये बोलकर निम्फ चली गई। Ceres now came to see Jupiter and said, I have found the place where my daughter is. Please give her back to me and I shall once more make the earth as fruitful and green as it was. तो सेरेस आके बोली, मुझे वो मेरी बेटी मिल गई है, मुझे आप लौटा दीजिए तो मैं पहले जैसा बना दूंगी। Jupiter was deeply moved by the mother's sorrow and also by the prayers of the people of the earth. He thought for a while and said, Proserpine may return to the earth if she has not tasted any food in Pluto's kingdom. तो बोली, जुपिटर को भी बहुत ख़राब लगा, तो वो बोले कि हाँ प्रोजरपाइन लौट सकती हैं अगर वो मृत लोगों के वहाँ पे कोई खाना नहीं खाई हो तो। Ceres quickly descended into the land of the dead, but alas, that very day Proserpine had eaten 6 pomegranate seeds, and for every one of those seeds she was destined each year to spend a month in the realm of the dead. Ceres तो गई, लेकिन दुख की बात है कि उसी दिन जो है प्रोजरपाइन ने 6 पोमेग्रेनेट के दाने खा लिए थे और हर एक दाने के लिए उनको एक मंथ जो है हर साल उसी मृत लोगों के वहाँ रहना है, यानी 6 दाना यानी 6 महीना। So for 6 months every year Proserpine would come back to her mother. When she did so, flowers bloomed, birds sang and the earth smiled to welcome the young queen. But when the time came for Proserpine to rejoin Pluto in his dark underground kingdom, Ceres would begin to grieve for 6 months. The earth too would look sad and gloomy. The trees would shed their leaves. The flowers too would hide underground until they heard again the gentle footfall of Proserpine returning to earth. तो हर साल 6 महीना प्रोजरपाइन माँ के साथ रहती, तब धरती खिल उठती, पक्षियाँ गाती, फल फूल सब भरे रहते। लेकिन जैसे ही 6 महीना वो नीचे चली जाती प्लूटो के पास, तो पृथ्वी भी जैसे, धरती भी जैसे बंजर सा बन जाती, पेड़ अपने पत्ते झड़ा देती हैं, कोई फल फूल नहीं रहता है, पक्षियाँ भी नहीं गाती हैं। तो हर साल ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 6 ज़रा देख लो। यहाँ पर मैं जूम करती हूँ, एक्टिविटी 6 ज़रा आप लोग देख लो। यहाँ पर एक्टिविटी 6 और ये है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 ज़रा मैं जूम करती हूँ। एक्टिविटी 7 ये अपने कॉपीज़ में लिख लेना है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो और शेयर करना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।